हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। जैसा कि आप देख सकते हो, इग्नू की तरफ से आपकी हॉल टिकट आ चुकी है। जो भी बच्चे दिसंबर 2024 में अपने एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आपकी हॉल टिकट या जिसे एडमिट कार्ड कह देते हैं, वो आ गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्सो उसके साथ साथ हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करोगे, ठीक है, आंसर शीट कैसे मिलेगी, उसे फिल कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर होता है, सारी मेन बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करोगे, गूगल पर लिख देना इग्नू हॉल टिकट दिसंबर 2024। ठीक है, आपको इग्नू की ऐसे ही ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, दिसंबर 2024 हॉल टिकट। इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे आप क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। जैसे मैंने एक बच्चे का एनरोलमेंट नंबर डाल दिया और प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया, जो प्रोग्राम है DECE। सबमिट करा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहे हैं, ये पढ़ लेना और आई हियर बाय पे क्लिक करके सबमिट कर दोगे। जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जिसके अंदर आपको सारी आपकी डिटेल्स दिख जाएंगी। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना, क्या आपका जो हॉल टिकट आई होगी तो उसके अंदर डेट ऑफ एग्जाम्स लिखा हुआ है कि कब कब आपका पेपर है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे बार बार पूछते हैं मैम हमारी फोटो नहीं उसमें लगी आई, नहीं लगी आई तो कोई बात नहीं, अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ में ले जाना। ठीक है, सबसे पहले ये बता देती हूँ इसको डाउनलोड कैसे करोगे। सबसे नीचे जाओगे, प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट पे दबाओगे तो ये कह रहा है ऐसे सेव एज PDF, ये लोड हो गई और ये सेव आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, वो जैसे डेस्कटॉप पे करी तो सेव हो जाएगी। जैसे मैंने ये ऑलरेडी सेव करी हुई है PDF, तो ये आपके लैपटॉप में, फोन में, कंप्यूटर में जो भी खोला है ऐसे ये आप पेज डाउनलोड कर सकते हो। मैम जब पेपर देने जाएंगे क्या क्या लेके जाना है, एक तो ये हॉल टिकट लेके जानी है, यानी कि इसका प्रिंट आउट लेके जाना है। ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके जाना चाहो तो ले जा सकते हो, सिर्फ ये पहले पेज का ही प्रिंट आउट की नीड है। ठीक है, एक बार जैसे ही हॉल टिकट आई है इसमें चेक कर लेना, क्या चेक कर लेना, जो जो पेपर आपने भरा था वो यहाँ शो हो रहा है ना। लेट सपोज ये बच्चा हमारा DEC का है तो इसमें दिखा रहा है 2 दिसंबर को DC1 का पेपर है, 3 दिसंबर को DC2 का पेपर है, 4 दिसंबर को DC3 का पेपर है। तीनों मॉर्निंग शिफ्ट में है, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक के पेपर है। DC4 की भी बच्चे ने फीस भरी थी लेकिन उसका पेपर नहीं होता, वो आपको मैंने बताया हुआ है प्रोजेक्ट सबमिशन के टाइम वो वाली रिसीट को आपको प्रोजेक्ट के साथ भेजनी होती है। जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है जी, तो जब आप पेपर देने जाओगे तो क्या करना है आपको, एक तो इसका प्रिंट आउट लेके जाना है, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, साथ में एक इग्नू का आई कार्ड लेके जाना है। आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, चैनल पे मैंने वीडियो डाली हुई है। डाउनलोड कर रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रखा तो डाउनलोड कर लो। नहीं कर पा रहे, वेबसाइट नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जा सकते हो जो गवर्नमेंट ने दे रखा है, जैसे कि आधार कार्ड होता है। ठीक है जी, ये हो गया, दो चीजें लेकर जानी है। क्या, एक तो अपना हॉल टिकट, दूसरा इग्नू का आई कार्ड। आई कार्ड नहीं है तो गवर्नमेंट अप्रूव कोई आइडेंटिटी ले जा सकते हो। तीसरा, जो पढ़ाई की है उसका दिमाग तो साथ जाएगा ही, है ना, तभी तो आंसर अच्छे से लिख पाओगे। अब मेन बात क्या है, बच्चे कहते हैं कि मैम आंसर शीट जो मिलेगी, एक तो ये बात और ये भी है कि मान लो ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ये मैं आपको एक पुराने वाला क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हो, जैसे DC1 का ये क्वेश्चन पेपर है तो 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है और 35 वाला पास होता है, यानी कि पास होने के लिए आपको 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। तुम हो सिमरन मैम के स्टूडेंट्स तो 35 का तो तुम सोचना भी मत, तुम सोचना मिनिमम तुम्हें 75 या 80 मार्क्स लेकर आने हैं। DC1 में यूजली क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और बाकी एनी 4 कर सकते हो, तो वो नोट्स में जो भी गिवन होगा वो देख लेना। सेम है, ये इंग्लिश मीडियम का है, नीचे हिंदी मीडियम का है, कोई भी मीडियम के। हाँ, एक बात और ये है, आप किसी भी मीडियम के बच्चे हो और आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो हिंदी में पेपर दे सकते हो, ये इंस्ट्रक्शंस में बातें लिखी होती हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैम जो आंसर शीट मिलेगी उसे फिल कैसे करना है, एक आपको ऐसी आंसर शीट मिलेगी, ये पिछले साल के किसी बच्चे की मैं आंसर शीट दिखा रही हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर इन फिगर्स लिखना है। वो कहाँ से पता चलेगा, ये आपकी हॉल टिकट आई है, ये आपको आपका एनरोलमेंट नंबर दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिख देना है एक एक वर्ड में, जो भी एक एक बॉक्स में आपका आएगा
अपना एनरोलमेंट नंबर आप लिख दोगे यहाँ पे बॉक्सेस में। ठीक है जी, अब उसी को वर्ड्स में लिखना है। जैसे यहाँ 2 है तो TWO 2, 3 है तो THREE 3, ऐसे करके नीचे वर्ड्स में आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर कोड ये देख लो, ये रहा आपकी हॉल टिकट। हॉल टिकट में एग्जामिनेशन सेंटर कोड ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है तो इसको आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी, जितने भी नंबर्स का आएगा वो उस नंबर पे लिख देना है, अगर पीछे खाली जगह बचती है तो खाली जगह छोड़ देना। ठीक है जी, डे और डेट, जिस दिन आपका पेपर है, जैसे आपका यहाँ पे पेपर है कब कब, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को है, तो वो प्रॉपर डेट और डे लिख दोगे। प्रोग्राम कोड में तीनों पेपरों में DECE आएगा, कोर्स कोड में DC1, DC2, DC3 ऐसे आएगा। कोर्स टाइटल जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर ही लिखा होता है, ये देखो DC1 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, तो आपको यहाँ पे ये लिख देना है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। हिंदी में पेपर दे रहे हो या इंग्लिश में वो लिख देना। ठीक है जी, एक आपका साइन आता है यहाँ पर और एक साइन आता है लास्ट में ना, बिल्कुल जहां पे ये गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका साइन आ जाता है, बाकी इन्विजिलेटर साइन करता है, वहां की स्टैंप लगती है। अब जैसे हमारा ये पुराना बच्चा है, ये 78 मार्क्स आए थे, कितने अच्छे मार्क्स आए थे। अब एक चीज और, मैम कितनी शीटें मिलती हैं आंसर लिखने के लिए? अगर आप ध्यान से देखो, आपको ये एक पेज दिख रहा है, ये एक पेज दिख रहा है ना, ऐसी आपको 24 शीट्स मिलती हैं। कितनी? 24 शीट्स मिलती हैं, कोई सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलती। इसी के अंदर आपको पूरा का पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। तो ऐसे मत करना पहले वाला इतना बड़ा बड़ा आंसर लिख दिया, बाद वालों के लिए शीटें नहीं बची और टेंशन में आ गए हो। पहले ही ऑर्गेनाइज करके चलना। इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो आएगी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन कितने पेजेस पे लिखना है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। 24 शीटें होती हैं, उससे ज्यादा शीटें नहीं होती, तो ज्यादा शीटें भरने पे ध्यान मत देना, जो मेन मेन चीजें हैं वही लिखना। ठीक है जी, और कुछ बाकी चैनल पे हम पढ़ाइयां आपको करवा रहे हैं, बस आप पढ़ लो, बढ़िया से नंबर से पास हो जाओगे, डिप्लोमा हो जाएगा कंप्लीट या कोई भी कोर्स। अगर आप हो मेरे DEC के स्टूडेंट, ठीक है जी, तो आपको DEC का सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, या मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स चाहिए, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो है, फटाफट से उस पर कॉन्टेक्ट करके ले लो और अपनी तैयारी में लग जाओ। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो, कोई भी इग्नू से कोर्स कर रहे हो और इस एग्जाम्स में चाहते हो बढ़िया नंबर लाना, तो हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेस्ट पेपर्स आप परचेज कर सकते हो, वो भी लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिलेंगे। साथ के साथ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और यूट्यूब को तो तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा ना, क्योंकि सिमरन मैम सबसे पहले सारे अपडेट्स देती हैं और बिल्कुल करेक्ट वाले अपडेट्स देते हैं, है ना, तो उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हॉल टिकट्स आ गई हैं, फटाफट से अपनी हॉल टिकट को डाउनलोड कर लो। ठीक है जी, और अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ। आई होप ये वाले एग्जाम्स आपके बहुत अच्छे जाएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप अपने डिप्लोमा डिग्री को कंप्लीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच।